गोवा भारत का एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ जाने की विश हर किसी की होती है। तो भाई मेरी भी ये विश पूरी हुई, और वो भी हमारी एनिवर्सरी पर। मेरे स्वीट से हबी ने गोवा की इस पूरी ट्रिप को बड़े ही अच्छे से प्लान किया। हमारी ये ट्रिप छोटी सी थी, यानी सिर्फ 3 दिनों की, पर हमने एंजॉय बहुत किया। मैंने सोचा अपने गोवा ट्रिप का अमेजिंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ भी शेयर करूं। इस ट्रिप के पहले दिन हम पूरे एक्साइटमेंट और जोश के साथ गोवा जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। हमारी फ्लाइट ने सुबह के 11 बजे टेक ऑफ किया। फ्लाइट में बैठे बैठे मैं बस गोवा के खूबसूरत बीच का दीदार करती रही। दिन के तकरीबन 1:45 बजे हम गोवा एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। गोवा एयरपोर्ट से निकलते ही हमारी कैब हमें लेने पहुंच गई। हमारे रुकने का इंतजाम मेक माई ट्रिप के जरिए एक बेहद खूबसूरत रिजॉर्ट टेरा पैरासो में किया गया था, जो कि कलंगट बीच से काफी करीब था। इस रिजॉर्ट के बीच में बना एक बड़ा सा स्विमिंग पूल वाकई ऑसम था। रिजॉर्ट में कुछ देर के आराम के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों निकल पड़े बीच वॉक पर। समुद्र में उठती लहरों ने तो जैसे मुझे हिप्नोटाइज कर दिया। मन किया कि बस लहरों के पीछे भागती रहूं। समंदर के पास पहुंच चुके हैं और पीछे देखिए हमारे ये खूबसूरत समंदर। इन लहरों का शोर वाकई में अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, जो कानों को एक अलग ही सुकून देता है। इतना रिलैक्सिंग माहौल है यहाँ, देख सकते हैं आप। समुद्र के किनारों पर बने शैक्स को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि किसमें जाएं और किसमें नहीं। लहरों से खेलते और एक दूसरे का हाथ थामे हम काफी दूर निकल आए और पहुंच गए कलंगट बीच से कोंडोलिम बीच तक। देखिए अब हम कोंडोलिम बीच पहुंच रहे हैं और जहाँ पर हम ये खूबसूरत से सनसेट का मजा लेंगे। कहते हैं बीच पर सनसेट का एक अपना अलग ही मज़ा होता है, सनसेट देखने का, उसे एंजॉय करने का। नाइट के लिए यहाँ पे पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। शाम को एंजॉय कर ही रहे हैं, रात में भी बीच पे बहुत एंजॉय करते हैं। ये वेव्स देखिए। फिर हमने एक शैक पर रुककर कुछ खाया और वहीं बैठकर बीच पर सनसेट का मजा लिया और खूब सारे फोटो शूट भी कराए। गोवा में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म चाय की प्याली से हुई। इसके बाद हमने एक स्कूटी रेंट पर ली। हम गोवा में स्कूटी से ये सारी जगह की राइड पूरी कर रहे हैं, स्कूटी रेंट पर और निकल पड़े कलंगूट से अंजुना बीच के लिए। फ्रेंड्स, अंजुना बीच पहुंचते ही वहां का जो नजारा था वो वाकई में अद्भुत था। सफेद समंदर, बहुत सारे वाटर गेम्स जैसे पैरासेलिंग, सी बाइकिंग, जिनका मजा हमने भी बिना डरे लिया। इन सब को करने के बाद फिर निकल पड़े यहाँ के गोवान फूड का मजा लेने। और इसके लिए जो सबसे अच्छी जगह हमें बताई गई थी वो थी फिशरमैन वार्फ रेस्टोरेंट, जहाँ पर मिलती है ऑथेंटिक गोवान फिश करी। रेस्टोरेंट में पेट पूजा के बाद हम पहुँचे गोवा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच, बागा बीच पर। आप देख सकते हो मेरे पीछे बागा बीच है, गोवा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में से एक, जहाँ पे लोग जो है जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे। अब इस लंबे शेड्यूल के बाद हम काफी थक गए थे और वापस रिजॉर्ट पहुंचे। हम रिजॉर्ट में बने शानदार पूल में थोड़ी देर के लिए आराम करने पहुंच गए। इधर गोवा में शाम ढलने को थी और यहाँ की नाइट लाइफ के तो क्या कहने। इसी नाइट लाइफ का मजा लेने हम पहुँचे गोवा के हमारे अगले डेस्टिनेशन पर, जो था यहाँ का टीटोज लेक। हम पहुँच गए हैं गोवा की सबसे हैपनिंग जगह टीटोज लेक में। ये देखिए मेरे पीछे। जहाँ होती है जमकर मस्ती। इस लेन में शॉपिंग से लेकर कई सारे फूड कैफे हैं और नाइट क्लब भी।
जहां जमकर डांस मस्ती की जाती है। इस लेन से कुछ आगे जाकर ही बागा बीच, जहां रात में तो अलग ही माहौल था। बीच किनारे बने शैक्स में लोग डांस मस्ती करते दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ लाउड म्यूजिक और मस्ती में थिरकते लोग। बीच किनारे की जगमगाहट बहुत ही अट्रैक्टिव थी। भाई मैं तो ये कहूंगी कि न्यूली वेड कपल्स के लिए तो ये जगह बेस्ट है। गोवा में हमारा तीसरा दिन बेहद खास था, और हो भी क्यों ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी जो थी और जिसके सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ आए थे। हमने सोचा कि क्यों ना पास में इग्वाड़ा फोर्ट भी है, जो कि एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। और ये हम पहुंच चुके हैं इग्वाड़ा फोर्ट, जहाँ पर बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई थी, और उनमें से एक है दिल चाहता है की मूवी, जिसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। इस किले का नजारा काफी अट्रैक्टिव था। किले को पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। ये जगह नाविकों के लिए मीठे पानी के जलाशयों में से एक थी। इग्वाड़ा फोर्ट देखने के बाद हम जल्दी से वापस रिजॉर्ट पहुंच गए। अब क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी, तो इस खास दिन को और खास बनाने के लिए हमने जल्दी से रिजॉर्ट से चेकआउट किया और पहुंच गए गोवा की कैपिटल पंजिम में। यहाँ मेरे हस्बैंड ने कुछ सरप्राइज प्लान किया था। क्या था वो सरप्राइज, वो तो आगे ही पता चलेगा। पंजिम में हमने होटल ताज विवांता में स्टे किया, जो कि एक बेहद शानदार होटल था। होटल में रेस्ट के बाद हमने लंच किया और फिर हम रेडी होने लगे और रेडी होकर पहुंच गए पार्टी करने, वो भी गोवा के सबसे बेस्ट कसिनो बिग डैडी में। जी हाँ, यही था आज का सरप्राइज विच आई गॉट फ्रॉम माई हबी। जेट्टी की मदद से वी वर बोर्डेड ऑन बिग डैडी कसिनो। ये है मांडवी रिवर पर गोवा के कसिनो। डेल्टन जैक है, कसिनो प्राइड, और हम जा रहे हैं बिग डैडी। बिग डैडी के अपर डेक में काफी सारी डांस परफॉर्मेंसेस हुई, जिसे हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन की शाम काफी एंटरटेनिंग रही। नेक्स्ट डे वी हैड अ फ्लाइट बैक टू दिल्ली। गोवा से जाने पर मन बहुत उदास था। रास्ते भर नारियल और काजू के पेड़ देखती रही। तभी मुझे वो गली भी दिखाई दी जहाँ गोवा के सबसे ज्यादा रंग बिरंगे मकान हैं, जिन्हें फॉन्टेनस या पुर्तगाली कॉलोनी भी कहते हैं। कई लोग यहाँ फोटो शूट कराने भी आते हैं। कुल मिलाकर खूब एंजॉय किया हमने हमारी गोवा ट्रिप पर। विश करती हूँ कि जल्दी यहाँ वापस आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय गोवा।